हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजिंग होस्ट, रीजिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजिंग वैशर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 7 बजे हमारी वीडियो आती है जो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की रहती है। तो 7 बज चुके हैं और 7 बजे अपनी 4 पजल जो 4 पजल इन 12 मिनट का सेशन देता है। ठीक है, आज डे नंबर 5 है सेशन, जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे। इसके साथ टोटल हमारी 20 पजल हो जाएंगी। तो एक ना पजल सिटिंग अरेंजमेंट की जो समस्या रहती है लोगों से, सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से करें। कहीं ना कहीं एक हद तक मैं आपकी एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। मैं ये मानता हूं कि 4 पजल सफिशिएंट नहीं है डेली, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है जो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप दिलाएगा। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम क्रैक कराएगी, याद रखना। हम टीचर्स तो बस आपकी तरफ आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, अपनी तरफ से कंटेंट प्रोवाइड करिए। तो ये सेशन अपना डेडिकेटेड है आरआरबी पीओ और क्लरिकल के लिए एग्जाम के लिए, जो आपका शेड्यूल्ड है जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका टेलीग्राम चैनल हो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो वहां पे, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी फीस पे करनी है, सब्सक्राइब करने वाली फीस आपको पे करनी है, और कुछ पे नहीं करना है। ठीक है जी, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड द रिसोर्सेज रिगार्डिंग आरआरबी प्यूएन क्लब। आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करेंगे, एक करेंगे ईयर और एज वाली पजल, एक करेंगे पैरेलल रो पजल, है ना, एक करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पजल जिसमें वेरिएबल के साथ है, और एक करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल। ये 4 टाइप की पजल करेंगे जिसमें 2 सिटिंग अरेंजमेंट है और 2 पजल है। पहली पजल आप लोग की स्क्रीन पे, आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। सभी लोग इसको एक बार टाइमर लगा लो अपने अपने में, 2 से 3 मिनट के विदिन ये बन जानी चाहिए पजल। ठीक है जी, ईयर वाली पजल है, ईयर और एज दोनों चीज दे रखी है। बोल रहा है 8% जो 8 व्यक्ति हैं वो पैदा हुए हैं, 8 व्यक्ति पैदा हुए हैं जीएचआई के एलिमेंट अलग अलग ईयर में। अब वो कौन कौन सी ईयर है, एक है 91, है ना, सबसे पहले 1991 दे रखा है, फिर 92, 94, 95, फिर 92 है, फिर 94 है, फिर 95 है, 92, 94, 95, फिर उसके बाद 97, 98, 97 है, 97 के बाद 98 है, फिर 99 और 2000, फिर 99 और 2000। तो ये सभी क्या है, ईयर्स हैं जो हमारे पास मौजूद है, और इन सभी ईयर में व्यक्ति पैदा हुए हैं। इनकी एज भी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, एज भी कैलकुलेट करनी है। किस बेस ईयर के अकॉर्डिंग, इसके 2021 के अकॉर्डिंग, कि 2021 तक इनकी एज कितनी हो जाएगी। तो आप 2021 का जो सबसे नजदीकी ईयर है वो 2000 है। 2000 के अकॉर्डिंग अगर 2021 वाला व्यक्ति मैं देखूं तो 21 साल का हो जाएगा, है ना। 99 के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 साल बड़ा है, तो ये 22 का हो जाएगा। 98 वाला 1 साल बड़ा 23, ये 1 साल बड़ा 24, ये 2 साल बड़ा ये 26, है ना, ये 24, इसको सही से बनाए 24, ये 2 साल पहले, ये 1 साल पहले 27, ये 2 साल पहले 29, और ये 1 साल पहले 30। तो ये एजेस के कॉलम बन के आ गए, एजेस सबकी पर्सन की पता चली कौन कितने साल का है, लेकिन पर्सन कौन सा आएगा इन एजेस में ये पता लगाना है। ठीक है, 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन आई एंड के, और के वॉज बोर्न इन इवन नंबर ईयर। देखो ईयर बोल रहा है, एज नहीं बोल रहा है। के की जो ईयर है वो इवन नंबर ईयर है, और 1 पर्सन व्यक्ति पैदा हुआ है आई और के में। अब के का अगर ईयर इवन नंबर ईयर है ना, इवन नंबर ईयर है, तो देखो के कहां कहां पे आ सकता है, 92, 94, 98, 2000, ये 4 जगह है मेरे पास के लिए। ठीक है, और अब या तो 4 पॉसिबिलिटी बनाऊं या फिर मैं आगे पढ़ लूं, क्या करूं, बना दूं, क्योंकि आई और के से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। अच्छा, के इज बोर्न बिफोर आई एंड 2 पर्सन आर बोर्न बिफोर आई एंड एम। के इज बोर्न बिफोर आई, के आई के पहले पैदा हुआ है। ठीक है, देखो 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन आई एंड के, इधर लिख लो कंडीशन, आई और के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है दोनों में से, और उसने ये भी बोला है के इज बोर्न बिफोर आई, के पहले पैदा हुआ है आई के। तो के अगर आई के पहले पैदा हुआ है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और के लिए क्या बोला, के इवन नंबर ईयर में पैदा हुआ है, के इवन नंबर ईयर में हुआ है, इवन ईयर। ठीक है, अब वो के अगर इवन ईयर में हुआ है तो देखो 2000 में तो नहीं हो सकता, है ना, 98 में हो सकता है। 98 के बाद आप देखो 94 में भी हो सकता है और 92 में भी हो सकता है। ये सब क्या है, इवन ईयर है, एजेस की बात नहीं कर रहा हूं, इवन ईयर की बात कर रहा हूं। के और आई में एक व्यक्ति पैदा हुआ तो के और आई में एक व्यक्ति, तीनों में ऐसे बन गया। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स हो गया। फिर एच की एज एक प्राइम नंबर है बट नॉट अबव 25। एच की एज क्या है, प्राइम नंबर है। एच की एज क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब एच की एज प्राइम नंबर है, लेकिन 25 से ऊपर नहीं, 25 से नीचे की जितनी भी होंगी सब एच की एज हो सकती है प्राइम में। तो केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में प्राइम नंबर कौन सा, देखो एक 29 है लेकिन 25 से ऊपर है। 29 से नीचे का प्राइम नंबर केस नंबर 1 में कोई नहीं है। 25 से नीचे का, एच की एज प्राइम नंबर है बट नॉट अबव 25, 25 से ऊपर नहीं तो 25 से नीचे चाहिए। तो 25 से नीचे की
जो आपके पास प्राइम एज है वो केवल और केवल 23 है, वो केवल 23 है। क्या है? केवल 23 है। तो यहां से मतलब केस वन तो गलत ही है, तो एच आएगा यहाँ पे और एच आएगा यहाँ पे, क्योंकि 25 से नीचे प्राइम नंबर 23 है, 19 है, लेकिन 19 से तो हमारा कोई कॉलम ही नहीं, 23 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्राइम, तो 23 आपका इधर आ गया, तो केस नंबर वन गलत हो गया, ठीक है ना। फिर बोला जी बॉर्न बिफोर एन, जी इज बॉर्न बिफोर एन बट नॉट बिफोर एल। जी एन के पहले पैदा हुआ है, लेकिन नॉट बिफोर एल, लेकिन एल के पहले नहीं, तो एल के बाद होगा, तो इसका मतलब एल जी और एन आएंगे, एल जी और एन अब कहां पे आएंगे देखा जाएगा, क्योंकि इमीडिएट तो बोला नहीं है, और बोला भी होता तो ये केस गलत हो जाता, ये भी गलत होता, क्योंकि तीनों एक साथ आ नहीं सकते कहीं पे, ठीक है। के इज बॉर्न बिफोर आई एंड 2% ऑफ, देखो के इज बॉर्न बिफोर आई, के आई के पहले पैदा हुआ, ये तो हमने फिक्स कर लिया, ये वाली लाइन तभी फिक्स कर पाए थे। एंड 2% बॉन्ड बिटवीन आई एंड एम, आई एम के बीच में दो पैदा हुए, तो आई अगर ये गया तो एक दो एम यहां भी आ सकता है, और एक दो एम अपना यहां भी आ सकता है, एम के लिए दो जगह है इसमें, देखो एक दो एम यहां भी आ सकता है, एक दो एम यहां भी आ सकता है। तो जिस चीज में दिक्कत आए उसको लिख लो, आई और एम के बीच में दो लोग आएंगे, तो इसको मैंने कॉलम बना के लिख दिया, क्योंकि पता नहीं है कौन ऊपर नीचे आएगा, तो इसको बाद में फिक्स करेंगे अभी। एल इज बोर्न बिफोर एम, एल एम के पहले पैदा हुआ। अब देखो इस केस में एक दो एम को अगर यहां रखता, आई और एम में दो एम को यहां रखा, तो एल तो पहले हो ही नहीं पाएगा एम के, क्योंकि बोल रहा है एल बिफोर एम, तो एक दो एम यहां पे आ गया, और एल जो है पहले पैदा हुआ है किसके? एम के। और इसमें देखना एक दो एम रखूंगा तो एल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एल इज बोर्न बिफोर एम, एम हु इज नॉट बोर्न इमीडिएट आफ्टर एन, और एम जो है एन के जस्ट बाद पैदा नहीं हुआ है ना, एम हु इज नॉट बोर्न इमीडिएट आफ्टर एन। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनको फिक्स करने की कोशिश करता हूं, देखो जी, आई ये गया, है ना, आई और एम में दो लोग आएंगे, एक दो एम, एम अगर मैंने यहां रख दिया, एम रख दिया, तो एल यहां पे आएगा, है ना, एल यहां पे आएगा, और एक दो एम रखा तो एम के पहले एल कहीं भी आ सकता है, समस्या तो है। इधर एम रखा, एम के पहले एल कहां पे रखूं? एल यहां रख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एल के बाद जी और एन आने हैं। एल यहां रख सकता हूं क्या? एल रखूंगा तो जी आ जाएगा, एन आ जाएगा, लेकिन एन, हाँ ठीक है, यहां आ सकता है, एम नहीं आएगा ना एन की जस्ट नीचे। पॉसिबल तो चीजें बहुत सारी हैं, रुक जाओ अभी जरा। जे इज बोर्न आफ्टर द ईयर 1997, जे 1997 के बाद पैदा हुआ, तो 1997 के बाद अगर जे पैदा हुआ है तो जे इन दोनों में से कहीं आएगा, 99 और 2000 में, और इसमें जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, तो जे का अभी कंफर्म नहीं है, जे 1997 के बाद पैदा हुआ है। जी की एज तीन का गुणज है, तीन का मल्टीपल, तो जी की एज अगर तीन का मल्टीपल है, तीन का मल्टीपल 21, 27 और 30 है ना, तो इस केस में अपना जी 21 में भी आ सकता है, और इधर आ नहीं सकता, और जी अपना उधर भी आ सकता है, लेकिन जी के पहले तो एल आएगा, तो जी 30 में आएगा नहीं, कंफर्म हो गया, क्योंकि जी के ऊपर एल तो आने ही आना है, तो जी सबसे टॉप पे नहीं आ सकता। 27 ऑलरेडी कैंसिल है, 24 में ऑलरेडी आई है, तो जी अपना इस केस में केवल यहीं पे आएगा, जी केवल यहीं पे आएगा, है ना, जी की एज मल्टीपल ऑफ तीन हो गई। और 1997 के बाद जे पैदा हुआ, 1997 के बाद जे अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई और एम में दो चाहिए थे, तो एक दो एम कंफर्म यहाँ पे आएगा, और एम के पहले एल आएगा, तो एम के पहले एल आ गया, एल के बाद जी और एन आने हैं, तो एल के बाद जी आ गया, लेकिन जी के बाद तो एन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जी क्या है? एल और एन के बीच में, तो ये केस गलत, केस गलत। अच्छी पजल है ये भी, है ना। आई और एम में दो आने, एक दो एम आ गए। अब देखो, एम के ऊपर एल, एम के ऊपर एल, और किसकी है? जी की एज मल्टीपल ऑफ तीन है, तो जी को मैं यहां नहीं रख सकता 24 में, क्यों? क्योंकि जी के बाद एन तो आना ही आना है, तो जी को टॉप पे भी नहीं रख सकता, जी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, जी के बाद एन ऐसे आ गया, और जी के पहले एल ऐसे आ गया, तो ये केस नंबर 3 अपना सही बन गया। सारी कंडीशन मैच हो गई होंगी, देखो, एन की जस्ट बाद एम नहीं आना चाहिए, तो एन की जस्ट बाद एम नहीं आ रहा, 1997 के बाद जे आएगा, तो 1997 के बाद जे आ गया, आई एम में दो आ गए, और ये हो गया, ये हो गया, एम के पहले एल, तो केस नंबर 3 इज द राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पीयू लेवल पजल थी प्रॉपर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एज इज डिविजिबल बाय 11, 11 से किसकी एज डिवाइड हो जाएगी? तो 11 की 11 वाली एज कौन सी है? केवल 22 है, 22 एक ऐसी चीज जो 11 की मल्टीपल है ना, डिवाइड हो जाएगी, तो एम आंसर होगा इसका, और तो कोई नहीं थी, नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ जी एंड जे कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2023, 2023 के रेस्पेक्ट में जी और जे की एज का रेशियो क्या होगा? देखो ये एज आई है 2021 के रेस्पेक्ट में, तो 2023 के रेस्पेक्ट में जी की एज हो जाएगी 29, 27 दे रखी है 2 साल, क्योंकि 21 में 27 का है, तो 23 में कितना होगा? 2023 में 2 साल बढ़ा दो, तो जी हो जाएगा 29 का। और जे, जे कितने का हो जाएगा? जे में भी 2 साल बढ़ा दो, जे 21 से 23 का हो जाएगा, तो जे हो जाएगा 23 का, तो 29/23 आएगा, 29/23, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, ठीक है। अगली सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये गया, जो कि आपका बेसिस है पैरेलल रो के बेसिस पे, देखते हैं क्या बनेगा इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है।
10% GKLMN VWXYZ are sitting in two parallel rows. VWXYZ are sitting in row 1 facing south. ठीक है, जो पहली रो होगी उसमें बैठेंगे VWXYZ और वो सभी लोग कहां फेस करेंगे? साउथ में। 1 2 3 4 5। तो अब जो रो नंबर 2 होगी उसमें कौन कौन बैठेगा? JKLMN और सभी लोग नॉर्थ फेस करेंगे। तो JKLMN ये 5 लोग यहां पे आ गए और सभी लोग नॉर्थ में फेस करेंगे। ठीक है, ये केस नंबर 1 नाम देते हैं और एक केस नंबर 2 बना लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये केस नंबर 2। ठीक है, अब इसमें अपन लोग पर्संस को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। 2% सिटिंग बिटवीन Z एंड W। ZW में 2 लोग हैं, W हु इज फेसिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। देखो ZW में 2 लोग हैं, Z और W में 2 लोग हैं। अब W आएगा ऊपर और W हु इज फेसिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, मतलब N के जो इमीडिएट लेफ्ट में है ना उसको W फेस कर रहा है ऐसे। और 2 लोग आएंगे ZW में। अब Z और W में 2 लोग आएंगे, कैसे बन सकते हैं? देखो 1% तो और यहाँ पे आएगा ही आएगा। डॉट मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं, डॉट मेथड से सॉल्व करूं अगर मैं इसको, तो W को अगर मैं यहाँ कोने पे रखता हूँ, सपोज दैट W कोने पे रखता हूँ, तो 1 2 Z यहाँ पे आ सकता है ना? और W N की मिड लेफ्ट को फेस कर लेगा। अगर मैं W को यहां रखता हूं, W को अगर मैंने यहां रखा तो W इसको फेस करेगा, लेकिन ये तो N का इमीडिएट लेफ्ट बनेगा ही नहीं, तो W अपना जो है इस वाले कॉर्नर पे तो नहीं आ सकता। तो W को अगर मैंने यहां पे रखा और W और 2 लोग हैं Z और W में, तो 1 2 Z यहां पे आ सकता है। W को यहां रखता हूं तो 1 2 Z अपना यहां आ सकता है। W को इधर रख नहीं सकता, और W को अगर मैं यहां रखता तो ये भी पॉसिबल हो सकता है 1 2 Z यहां है। तो मतलब 3 केसेस बन रहे हैं। अच्छा, इसमें 3 केसेस बन रहे हैं। और आगे क्या क्या बोल रहा है, कुछ बोला है? चलो बना ही देते हैं तीसरा केस भी, है ना? तीसरा केस भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 बनाने का मेन मोटिव ये कि जल्दी हो जाएगी पजल, है ना? केस नंबर तीसरा। और W को एक हमने यहां पे रख लिया और 1 2 Z यहां पे आ गया। W उसको फेस कर रहा है, W हु इज फेसिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। W इसको फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N ये होगा। W इसको फेस कर रहा है तो ये N का इमीडिएट लेफ्ट ऐसे होगा। W इसको फेस कर रहा है तो N का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा। N का इमीडिएट लेफ्ट ये और W फेस कर रहा है। N का लेफ्ट ये, W N का इमीडिएट लेफ्ट ये, W फेस कर रहा है। ठीक है जी, ये 3 केसेस मैंने आपके सामने बना के रख दिए हैं। अब इन तीनों केसेस को जल्दी से निपटाना है आगे, और देखते हैं क्या क्या बोला है। J और K इमीडिएट नेबर है। J के इमीडिएट नेबर है, मतलब J और K आएंगे रो नंबर 2 में। J के इमीडिएट नेबर है, बोथ आर नॉट सिटिंग एट एन एंड ऑफ द रो, लेकिन दोनों में से कोई कोने पे नहीं है। तो J और K अपने जो बनेंगे ऐसे बनेंगे, J/K और J/K। इस केस में J और K बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि J के अगर यहां रखूंगा तो कोने पे आएगा कोई, और JK को यहां रखूंगा कोने पे आएगा, तो ये केस गलत। ठीक है, पहले पढ़ लेते तो जरूरत नहीं पड़ती इस लाइन की। और इस केस में क्या होगा, या तो JK ऐसे आएगा या JK अपना ऐसे आएगा। इस केस में JK के लिए ये जगह है, JK या फिर JK। ठीक है, X and the person who sit immediate right of M are facing each other. X and the person who sit immediate right of M are facing each other. अच्छा, अब देखो इस केस में M यहां तो आएगा नहीं, M अपना यहीं पे आएगा, और M का इमीडिएट राइट ये गया, तो उसने क्या बोला, X and the person who sit immediate right of M are facing each other। तो M का इमीडिएट राइट ये गया N, तो X इसको फेस करेगा, है ना? अब इसमें देखो जरा X कहां पे आ सकता है। अगर आप यहां तो JK वाली समस्या आ रही है। JK अगर मैंने यहां रखा इन दो जगह पे, तो M यहां रखूं तो M का इमीडिएट ये, तो X फेस कर जाएगा। और JK यहां रखा तो M यहां X M यहां रखा तो M का इमीडिएट ये, तो X हो जाएगा। तो अभी तो इसमें समस्या है, इसमें तो समस्या है, इसमें तो अभी समस्या है। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 1% सिट बिटवीन Y एंड V। Y और V के बीच में एक व्यक्ति आएगा। Y और V के बीच में एक व्यक्ति ऐसे बन सकता है, दो ही जगह खाली है। V who does not sit at the end of the row। V कोने पे आएगा नहीं, और Y और V में एक आना है। V who does not sit end of the row, तो V आ जाएगा यहाँ पे, Y आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में देखना Y और V कैसे आ सकता है। V कोने पे नहीं आएगा, V को यहाँ रखूंगा तो V और Y एक नहीं बन पाता, तो V को रखूंगा यहाँ पे और Y आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक व्यक्ति बचा X आ जाएगा यहाँ पे, और उसने क्या कहा था कि X एंड द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ M आर फेसिंग ईच अदर। तो X ठीक है, तो M यहाँ आएगा, तो M का इमीडिएट राइट ये गया और X ये गया। इस तरीके से बन गया। अब JK अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, या तो JK इन दो पे आएंगे या JK इन दो पे आएंगे। ठीक है, फिर L सिट टू द लेफ्ट ऑफ N। L N के लेफ्ट में है, एंड द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ V इज फेसिंग L। अब V का इमीडिएट राइट कौन है? देखो V का इमीडिएट राइट X है ना?
पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी इज फेसिंग एल, वी का इमीडिएट राइट ये है एक्स, लेकिन एल को फेस नहीं कर रहा। वी का इमीडिएट राइट कौन है, एक्स, तो एक्स एल को फेस करे केस नंबर 3 में, तो ये केस गलत हो गया। तो एल अपना कंफर्म हो गया, एल कहां पे आएगा, एल आएगा अपना यहाँ पे, जो वी के इमीडिएट राइट में बैठा है उसको एल फेस कर रहा है, तो वी के इमीडिएट राइट में एक्स, एक्स को फेस करेगा एल, यही तो बोला है। और एल एन के लेफ्ट में आ गया, एन के लेफ्ट में एल, एंड द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी इज फेसिंग एल, तो वी का इमीडिएट राइट एक्स और एक्स को फेस करा एल। याद रखिएगा कि जब साउथ फेस करते हैं तो राइट आपका ये होता है और लेफ्ट आपका ये होता है, ठीक है। अब जे और के अपने कंफर्म नहीं है इस केस में, जे और के कंफर्म नहीं है, तो जे और के को आपको एक साथ ऐसे ही रखना पड़ेगा, दोनों में से कोई कहीं भी आ सकता है, जे के एंड जे के, राइट। तो ये केस नंबर 3 इज द राइट वन। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग द वन, कौन फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में है एक्स के, तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में वी है, तो वी को फेस कर रहा है, या तो जे या के कंफर्म नहीं है, तो आंसर के भी सही है, जे भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इधर ए और बी, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 देखना है, एल एन वाई जेड एम, तो देखो जेड वाई एन और एम कोने पे आ रहे हैं, लेकिन एल कोने पे नहीं आ रहा, एल इसका ऑड वन आउट हो गया, बात खत्म। आगे अगली सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने ये गया, जो कि आपका सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का है, और सबकी अलग अलग एज दे रखी है, बनाते हैं। पहले सर्कल बना लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। अगर सेंटर फेस कर रहे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं उनको बना के दिखाऊंगी सेंटर ही फेस कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड वाली बात है। एस सेकंड लेफ्ट में है जो 20 साल का है, चलो 20 साल वाला व्यक्ति यहां रखा, तो एस सेकंड लेफ्ट ऐसे बनेगा। टी 10 साल का है और एस के एडजेसेंट है, अब टी जो कि 10 साल का है एडजेसेंट है एस के, और एस हु इज 40 ईयर ओल्ड, एस के बाद हु लगाया तो हु एस के लगाया, और एस कितने साल का है, 40 का, तो एस हो गया 40 का। और उसने बोला टी 10 साल का एस के नजदीक है, तो टी 10 साल का या तो यहां बन सकता है, ओहो, ये टी 10 साल का एस के एडजेसेंट, या फिर 20 अपना यहाँ पे था, एस 40 साल वाला यहाँ पे था, और टी इसके एडजेसेंट यहाँ आ सकता है टी 10 साल का, ये दो केसेस अपने इस तरीके से बनेंगे। वी एग्जैक्टली अपोजिट है जो 40 साल का है, तो 40 साल के अपोजिट वी अपना यहाँ आ गया, 40 साल के अपोजिट वी अपना यहाँ आ गया, ठीक है। दो लोग बैठे हैं यू और आर के बीच में, अब यू और आर के बीच में दो लोग हैं, तो यू और आर के बीच में अगर दो लोग हैं ना, तो याद रखना यू और आर अपोजिट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग हैं। जैसे 8 लोगों में आपको बोल दिया कि ए और बी में 3 है, तो वो दोनों अपोजिट आते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोला है दो लोग बैठे हैं यू और आर के बीच में और टोटल पर्सन 6 है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो यू और आर अपोजिट ऐसे आ सकते हैं, यू आर और यू आर, केवल यही जगह है, ठीक है। तो या तो यू आर में से कोई एक यहाँ पे आएगा, या फिर यू और आर में से कोई एक यहाँ आएगा। इस केस में क्या होगा, यू और आर में से कोई एक व्यक्ति यहां पे आएगा, और यू और आर में से कोई एक व्यक्ति यहां पे आएगा, यही दो अपोजिट जगह खाली है पर्सन की। क्यू 20 साल बड़ा है वी से, वी से 20 साल बड़ा क्यू, अब यू आर टी एस यू आर वी, तो क्यू अपना यहां पे आएगा, है ना। और इसमें क्यू जो आएगा, क्यू अपना यहां पे आएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है क्यू 20 साल बड़ा है वी से, तो क्यू अगर 20 साल बड़ा है वी से, तो क्यू अगर ऑलरेडी 20 का, तो वी के 0 साल का होगा, 0 साल तो कोई है नहीं, तो भैया ये केस गलत हो गया, ठीक है। यू की एज कम है एस से कम है यू की एज, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी एज बाकी है, देखो 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई, है ना, 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई, 30 50 60 बची, 30 50 और 60। आपको बोल रहा है यू की एज कम है एस से, यू की एस से कम है, तो यू की एस से तो कम आ ही रही है, अगर यू यहाँ है तो 20, और यहां होगा, अगर यहां होगा तो 30 का होगा, तो मतलब अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पे 30 आएगा, या फिर 10, हाँ 30 ही आ सकता है, क्योंकि यू की कम किससे है, एस से। अगर यू यहाँ है तो 30 और यू यहाँ है तो 20, इस तरीके से बनेगा। और क्यू की जो है 20 साल ज्यादा है वी से, क्यू 20 साल ज्यादा है वी से, 30 हो गया, है ना। अब क्यू की अगर 20 साल ज्यादा है, यार ये कैसे होगा, 10 20 30 40, क्यूज एज इज 20 ईयर मोर देन वी, ये कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा, नहीं 30 और 50 की कॉलम बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 और 50 का कॉलम बनेगा, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, वहां पे 30 डायरेक्टली कैसे आ सकता है यार, यू का कंफर्मेशन नहीं है ना, यू का कंफर्मेशन नहीं है, यू अगर यहां है तो 20, और यू अगर यहां है तो 30 हम लिख देंगे, कंफर्मेशन नहीं है। तो उसने बोला कि क्यू की एज 20 साल ज्यादा है 20, तो 20 साल वाला अंतर ये 30 50 का ही दिख रहा है, 30 50 का दिख रहा है, तो क्यू अगर 20 साल ज्यादा है 20 से, क्यू अगर 20 साल ज्यादा है 20 से, तो क्यू 50 का होगा और वी 30 का होगा, तो क्यू 20 साल ज्यादा हो गया वी से।
और उसने ये भी कहा था कि यू की एज कम है एस से, यू की अगर एस से कम है, अब एक एज बची 60, तो 60 आएगा यहाँ पे, और 60 अगर यहाँ पे आ गया तो ये यू नहीं हो सकता, ये आर होगा। ये कौन होगा? आर। अगर ये आर होगा तो यहां से मैंने हटा दिया और यहाँ पे रख दिया मैंने यू, तो यू 20 60 आर, इस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा केस नंबर 1 जैसा। ठीक है जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति एल्डेस्ट है? एल्डेस्ट है अपना आर, जो 60 साल का है, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आर नहीं, हटाओ। जो इमीडिएट राइट में है क्यू के, तो क्या आर इमीडिएट राइट में क्यू के? हाँ, आर इमीडिएट राइट में क्यू के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। और जो सेकंड लेफ्ट में यू के, तो यू के सेकंड लेफ्ट में तो एस 40 है, तो ये तो वैसे ही गलत। ठीक है। कितने लोग बैठे हैं क्यू और एस के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस? जब एस के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो क्यू और एस में कितने आएंगे? तो एस के लेफ्ट से काउंट करने पे तो क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है, केवल आर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। 9 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, 4 डिब्बे हैं एस और वाई के बीच में, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है। 4 डिब्बे आएंगे एस और वाई के बीच में, रख दो जल्दी से चारों डिब्बे। 1 2 3 4, एस और वाई में 4 ऐसे भी हो सकता है, और एस और वाई में 4 डिब्बे ऐसे भी हो सकते हैं। 1 2 3 4, एस और वाई में 4 हो गए। वाई टू अब है वी के, वाई अगर 2 ऊपर है वी के, तो वाई 2 ऊपर हो गया वी के, और वाई 2 ऊपर हो गया वी के, ऐसे। ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं वी और एक्स के बीच में। अब देखो वी अगर ये के तो 1 2, ये तो एस है तो 1 2, एक्स अपना यहाँ आएगा, वी और एक्स में 2 डिब्बे हो गए। यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो टोटल 9 डिब्बे हैं, 9 में से केस नंबर 1 में अगर आप गौर फरमाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो चुके हैं। अगर 8 हो गए तो वी और एक्स में 2 डिब्बे रखने का मतलब आप वी के नीचे नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो फिर 9 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 1 2 एक्स आएगा अपना यहाँ पे, तो वी और एक्स में 2 ऐसे बन गए। ठीक है। नीदर डब्ल्यू नॉर जेड इज केप्ट एडजेसेंट टू एस। अब देखो डब्ल्यू और जेड एस के ऊपर नीचे नहीं रखे हैं, अगल बगल नहीं रखे हैं। जेड इज केप्ट 3 बिलो डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू के 3 नीचे है, जेड डब्ल्यू के 3 नीचे है। ठीक है। जितने डिब्बे जेड के ऊपर हैं, जितने डिब्बे जेड के ऊपर है, उतने ही आर के नीचे हैं। एन अगर इसके हैं तो एन इसके होंगे, और टी इज नॉट केप्ट बिलो आर, और टी आर के नीचे, टी आर के ऊपर होगा, ये ऐसे बोला गया है। अब देखो कैसे बन सकता है। अब केस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिब्बे फिक्स हो चुके हैं। 9वां डिब्बा कहां फिक्स होगा देखेंगे। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, और 2 कहां पे होंगे देखेंगे। अभी कुछ मिक्स तो नहीं किया। 2 बॉक्सेस वी और एक्स के बीच में आने आ गए। ठीक है। वाई टू अब वी, वाई टू अब वी भी सही है, 4 एस और वाई में। ठीक है। 2 बॉक्सेस वी और एक्स में आ गए, और अब ये लाइन से हमें फिक्स करना है नीदर डब्ल्यू नॉर जेड इज केप्ट एडिशन टू एस। डब्ल्यू और जेड एस के पास नहीं आया है। ठीक है। और जेड 3 नीचे है डब्ल्यू के। अब जेड 3 नीचे है डब्ल्यू के, डब्ल्यू को कहां रख सकता हूं? सपोज देखते हैं। देखो अगर डब्ल्यू को यहां रख भी दिया, सपोज यहां रख भी दिया, है ना, तो डब्ल्यू के 3 नीचे जेड तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे। तो डब्ल्यू यहां से कैंसिल। डब्ल्यू को अगर मैंने एक्स के जस्ट ऊपर रखा तो 1 2 जेड आ सकता है। डब्ल्यू को अगर मैंने यहां रखा इस जगह पे, तो 1 2 जेड नहीं आ पाएगा। और एस के पास तो डब्ल्यू आ ही नहीं सकता, एस के पास तो डब्ल्यू आ ही नहीं सकता, डब्ल्यू यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, डब्ल्यू एक्स के जस्ट ऊपर आ सकता है। आपके मन में आ रहा होगा सर 3 4 5 6 7 8, एक जगह खाली है, डब्ल्यू यहां रख लो, लेकिन डब्ल्यू तो एस के पास आएगा ही नहीं, मना किया है, डब्ल्यू एस के पास आएगा नहीं। तो इसका मतलब डब्ल्यू केस नंबर 1 में एक्स के जस्ट ऊपर ही आएगा, एक्स के जस्ट ऊपर ही आएगा। डब्ल्यू के 2 छोड़ के जेड, मतलब 1 2 छोड़ के जेड, ऐसे बन गया। ठीक है। अब z के ऊपर जितने उतने आर के नीचे। अब देखो यहाँ पे z के, आपको वो थोड़ा सा ना रिवर्स कंसेप्ट याद करो। z के ऊपर काउंट करना भी संभव नहीं है, संभव तो है लेकिन टाइम लगेगा। तो आप z के ऊपर बोला है, z के नीचे कर लो, रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल कर दो। z के नीचे एटलीस्ट एक तो आ ही रहा है, तो r के ऊपर भी एटलीस्ट एक आएगा। तो r अपना s के ऊपर तो आप रख नहीं पाओगे, s के ऊपर तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि s के ऊपर r को रख दिया तो r के ऊपर 0 हो जाएगा। अब अगर आपने आर को यहां रखा, आर को यहां रखा, तो आर के ऊपर भी एक हो गया, जेड के ऊपर नीचे भी एक हो गया। अब एक डिब्बा और कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा, या तो एस के ऊपर बढ़ेगा या वी के नीचे। तो आप आर को पता है एस के जस्ट बगल में भी नहीं रख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां रखोगे ना तो फिर 2 वाला चीज आ जाएगी, तो आर को रखना पड़ेगा यहां पे। आर रखो यहां पे, आर के ऊपर अब 2 आ रहे हैं तो जेड के नीचे 2 हो गए, इस तरीके से। ये मैं कहना चाह रहा था। तो 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और आर ऊपर है टी के। अगर आर टी के ऊपर है, टी आ जाएगा यहाँ पे। अब एक डिब्बा कौन बचा है? यू बचा है ना, यू आ जाएगा यहाँ पे। तो एस यू आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी टी इज द राइट सॉल्यूशन। इसको भी देख लो, इसको भी मैं बता दूंगा क्यों गलत बना है। डब्ल्यू के 3 नीचे जेड है, और डब्ल्यू और जेड में से कोई एस के पास आना नहीं है। ठीक है। तो डब्ल्यू जेड इधर एस के पास से कैंसिल हो गए, है ना। और देखो 3 4 5 6 7 थे,
7 का मतलब अगर मैं 2 डिब्बे यहाँ बढ़ा भी देता हूँ, वो 9 डिब्बे कर देता हूँ, तो ना तो डब्ल्यू जेड यहाँ आएंगे ना डब्ल्यू जेड यहाँ आ पाएंगे, दोनों में से कहीं नहीं आएंगे। डब्ल्यू जेड यहाँ भी नहीं आ पाएंगे, और डब्ल्यू और जेड में से किसी एक को यहाँ रख भी दिया मैंने, डब्ल्यू को रख दिया, सपोज दैट डब्ल्यू को रख दिया, तो एक दो जेड यहाँ नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू और जेड में से कोई भी यहां से लेके यहां तक तो आ ही नहीं सकता। अब मैं एस के नीचे के ये 2 डिब्बे हटा दे रहा हूं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी पजल अटक रही है, बन नहीं पाएगी। तो डब्ल्यू और जेड को मैं रखूं कहां पे? ऐसा यहां रख नहीं सकता, यहां रख नहीं सकता। अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो जेड यहां आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डब्ल्यू को अगर मैं वो 2 डिब्बे ऊपर ऐसे मानता हूं और डब्ल्यू को रखा यहां पे, तो एक दो जेड नहीं आ पाएगा। तो मतलब एक्स के ऊपर आपको एक ही मानना पड़ेगा इस वाले केस में। डब्ल्यू यहां माना, डब्ल्यू के 2 छोड़ के जेड, एक दो छोड़ के जेड अपना ऐसे बन के आ गया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 3 4 5 6 7 8। जेड के ऊपर कितने आ रहे हैं? अभी 3 आ रहे हैं, तो आर के नीचे भी एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। तो 1 2 3, ये तो 4, ये तो वी के नीचे आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? जेड के ऊपर 3 आ रहे हैं, तो आर के नीचे भी एटलीस्ट अगर मुझे 3 करने हैं, तो आर को अगर मैं यहां रखता हूं सपोज दैट, तो 1 2 3, आर के नीचे भी 3 हो गए, इस तरीके से टोटल 9 लोग हो गए। अब उसने बोला टी आर के ऊपर है, टी आर के ऊपर है, तो आर के ऊपर तो अब टी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 9 डिब्बे आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया आपका गलत, और ये केस हो गया आपका सही। ठीक है, आर के ऊपर टी। अबे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया? टी इज नॉट कैप बिलो आर, तो टी ऊपर आएगा आर के, टी ऊपर आएगा आर के। नहीं 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 नहीं, ये अपन ने गलत करा है, अपन ने गलत करा है कुछ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जेड के ऊपर अगर मैंने 3 करे हैं, तो आर के नीचे भी 3 तो होने चाहिए ना। 1 2 3, आर की पट्टी आ नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें क्या गलत कर दिया? ओहो, एक मिनट, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ गलती कर दी है मैंने शायद, सॉरी। 4 डिब्बे आएंगे एस और वाई के बीच में, 1 2 3 4, एस और वाई में 4 हो गए। और सेम यहाँ पे 1 2 3 4, एस और वाई में 4 हो गए। वाई टू अब है वी के, वाई 2 ऊपर है वी के, तो 1 और 2, और वाई 2 ऊपर हो गया वी के। ठीक है, ये केस नंबर 2 लेके चल रहा है। 2 बॉक्सेस रखे हैं वी और एक्स के बीच में, तो 1 2, एक्स नहीं आ पाएगा, 1 2, एक्स अपना यहाँ पे आएगा, और इस केस में 4 5 6 7 8, तो एक्स अपना कंफर्म यहाँ आएगा, वी और एक्स में 2 हो गए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें सही हो गई थी अपनी। ना तो डब्ल्यू ना जेड एस के पास है, ना तो डब्ल्यू ना जेड एस के पास है, डब्ल्यू जेड में से कोई एस के पास नहीं आएगा। और डब्ल्यू के 3 नीचे जेड आना था, यही बोला था ना, जेड 3 बिलो है डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू को एस के तो ऊपर नीचे रख नहीं सकता। डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो एक, डब्ल्यू को अगर मैंने यहाँ रखा, तो 1 2, जेड नहीं आ पाएगा। और डब्ल्यू को यहाँ रखा 1 2 जेड, तो ठीक है, डब्ल्यू अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और 1 2 जेड अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर उसने बोला जेड के ऊपर जितने उतने आर के नीचे। अब देखो यहाँ पे जेड के नीचे एटलीस्ट एक आ रहा है, तो आर के ऊपर भी एटलीस्ट एक आना चाहिए, है ना, आर के ऊपर भी एटलीस्ट एक आना चाहिए। तो आर के ऊपर अगर आप एटलीस्ट एक बनाओगे, अब देखो पहली बात तो इसमें 3 4 5 6 7 8, 8 डिब्बे हो रखे हैं। 9वां डिब्बा कहाँ आएगा? 9वां डिब्बा अगर आपने जेड के नीचे करा, तो जेड के नीचे 2 हो गए, तो आर के ऊपर 2 ऐसे होगा कि आर यहाँ पे आएगा, है ना, आर यहाँ आएगा, और आर यहाँ आएगा तो टी यहाँ जाएगा, ऐसे ही होना चाहिए। तो मैंने कुछ उल्टा कर दिया था पिछली बार में। और यदि आपने एक डिब्बा वो ऊपर यहाँ पे माना 9वां, तो जेड के नीचे कितना है? 1, तो आर के ऊपर 1 हो नहीं पाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा डिब्बा आएगा ना 9वां वाला, नवा डिब्बा जो आएगा वो इधर जेड के नीचे ही आना है, जेड और पी के नीचे, इस तरीके से। तो जेड के नीचे 2 हो गए, तो आर के ऊपर 2 ऐसे हो जाएंगे। आर के ऊपर टी आएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे होगा। पिछली बार पता नहीं मैंने क्या इसमें गलत कर दिया था। तो एच टी आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी, और यू आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना केस नंबर 1 ऐसे सही बनेगा। केस नंबर 2 तो पहले भी गलत था, अब भी गलत है, बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये एच टी आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी यू अपना इस तरीके से बनेगा। सिली मिस्टेक कर दी होगी हमने कुछ जरूर। कौन सा बॉक्स टॉप से सेकंड पे? टॉप से सेकंड पे टी है, मतलब डी इज द राइट। और ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, आज की पजल कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की पजल सारी कैसी लगी? आपके कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करो, पीओ लेवल लाओ। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लरिकल लेवल की रही होगी, आज तो सारी पजल आपकी पीओ लेवल की ही थी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो आपकी कोई अगर क्वेरीज हो, कोई डिमांड हो, या कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मिसलेनियस जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट है वो कल से आपको डेली सुबह 11 बजे अपलोड होते हुए मिल जाएंगे इस चैनल पे, जिसमें से लॉग्स, इनइक्वालिटी वगैरह सब इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।